गोधूली कक्षा 10 काव्यखंड का पहला चैप्टर गुरु नानक, जिनका यहाँ पे लेख है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। 110 नंबर पेज। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जिनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली की नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल व सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उजागर हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक एक ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकर होने की प्रेरणा देता है। चलिए इनके लेख को पढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्खु खावे भिक्खु बोले, बिनु नावे नी फलू मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना, आवे जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेत जिय जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। गुरु प्रसादी रखी ले, जन को हरिहर्ष, नानक झोली पिया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और उभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हर्ष शोक ते रह नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मना मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जेहि पर से, नहीं तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पै, किन्हीं तिन्हें यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद, सो ज्यो पानी संग पानी। इसी के साथ चैप्टर का अंत होता हुआ बोध और अभ्यास करने के लिए हम आगे वीडियो बना चुके हैं, तो चैनल को खोलकर इसमें देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।